दर्शकों, ए बीच में स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिख रहा हूँ नागलोई जाट विधानसभा से। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं अखिलेश द्विवेदी जी। सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और दिल्ली में इसी स्थान पर जहां आप बैठे हैं लक्ष्मी पार्क का जी ब्लॉक है जी, नागलोई विधानसभा का। और इस जगह पे रहते मुझे लगभग 25 साल हो गए। लगभग वर्ष 2000 में मैंने यहाँ पे ज़मीन ली थी जी, और यहीं पे इसी प्लॉट को हमने जो है डेवलप किया था। और यहाँ पर रहते हुए लोगों से संवाद करते हुए, जनता से मिलते हुए, सेवा करते हुए मुझे लगभग 25 साल हो गए। जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पे बड़े बड़े खाली प्लॉट थे, फैक्ट्रियाँ थी और धीरे धीरे यहाँ मकान हुए। तो मकान बनते बनते जब यहाँ पे लोगों से मिलना हुआ तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि हमारे क्षेत्र से, मैं रायबरेली अमेठी क्षेत्र से आता हूँ जी, तो हमारे आसपास के क्षेत्र की रायबरेली अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि क्षेत्र के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो शिक्षा की कमी थी थोड़ा लोगों में, तो मुझे लगा कि इन लोगों के पहचान पत्र, राशन कार्ड और बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट बनते हैं गवर्नमेंट के, इनके पास, लोगों के पास है नहीं। तो हमने घूम करके जनता से संपर्क किया, उनके राशन कार्ड बनवाए, सबके पहचान पत्र बनवाए और बहुत सारा काम उनके साथ मिल करके हमने किया। तो हमारी कोई राजनीति में रुचि नहीं थी उस समय जब ये काम चल रहा था, तो एक जनसेवा मान के मैं कर रहा था। और मैं भी आपकी तरह पत्रकार था, लेखन के क्षेत्र में था। मैंने करीब 25 पुस्तकें लिखी हैं, कविता, कहानी, उपन्यास में लिखता हूँ। और हिंदी अकादमी की ओर से, दिल्ली सरकार की तरफ से और अपने देश के कोने कोने से बहुत से अवार्ड भी मुझे लेखन के लिए प्राप्त हुए हैं। बहुत बढ़िया जी। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि लोगों को जो है ना कि आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो थोड़ा राजनीति में हो। जी, अगर आप राजनीति में होते हैं तो आपके माध्यम से जनता के काम जल्दी आसानी से हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो यही सोच करके मैं थोड़ा सा राजनेताओं के संपर्क में आया, जिस तरह से आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। जी जी। तो एक बार मनोज शौकीन जी, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नागलोई के विधायक हैं जी, और डॉक्टर विजेंद्र जी जो 2 बार विधायक रहे, निगम पार्षद रहे, तो ये दोनों लोग निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। मुझे सन ध्यान में नहीं आ रहा किस सन की बात है। मनोज जी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे जी, और मास्टर विजेंद्र जी पहली बार पार्षद के इलेक्शन में लड़ रहे थे। तो मैं भी उनका इंटरव्यू लेने गया था जी। तो मैं साइकिल से घूमते उठते ढूंढते कोने में, गलियों में घूमते हुए मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। जी। तो इंटरव्यू लिया तो उनसे मैंने बहुत सारे सवाल शिक्षा पर पूछे, बहुत सारे विषयों पर पूछे, क्षेत्र के विकास पर पूछे। तो इसी कारण से उनसे मेरा संपर्क हो गया, उन लोगों के पास मेरा आना जाना हो गया। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि राजनीति में अगर मैं हूँ तो जनता के काम भी जल्दी से हो जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो जनता के से मेरा संपर्क था, लोगों से मेरा प्रेम था, लगाव था। इस कारण से मैं भी थोड़ा राजनीति। अखिलेश द्विवेदी जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो जिस तरीके से अभी हाल ही में जो है विधानसभा का चुनाव दिल्ली का खत्म हुआ है, और मैं बात करूं तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं मनोज शौकीन जी यहाँ से नागलोई विधानसभा से। हमने अपने चैनल के माध्यम से 1 महीना पहले सर्वे किया था, जब आप मंडल अध्यक्ष ने, अभी तो नए चुने गए हैं, इससे पहले सर्वे किया था तो आपका एक ही नाम आता था, अखिलेश द्विवेदी, क्योंकि आप दिन भी नहीं देखते थे, रात भी नहीं देखते थे, पार्टी काम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया आपने। तो किस तरीके से आपने जनता के दिल में जगह बनाई, जो मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में एक मिसाल कायम की आप लोगों ने। जी, नागलोई विधानसभा में जब चुनाव था पिछले दिनों, तो भाई मनोज शौकीन जी से मेरा बहुत दिन से संपर्क है। सन 2012 से लगभग मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और उनके साथ रह करके मुझे काम भी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चलो, मंडल अध्यक्ष तो मैं अभी पिछले इसमें हुआ हूँ और अब की बार फिर से हुआ हूँ।
तो मंडल अध्यक्ष के रूप में तो राजनीतिक पारी अभी उनके साथ स्टार्ट की है मैंने। व्यक्तिगत रूप से वह व्यवहार को, उनके गुणों को, और ये कहते हैं कि राजनीति में तो लोग लूटने आते हैं, लोगों जैसा कि धारणा है लोगों जी, में जी, बिल्कुल। कि राजनीति में नेता लोग बनते हैं जनता को लूटने के लिए, सरकारी तंत्र को लूटने के लिए। लेकिन मनोज जी का मामला कुछ उल्टा है। मनोज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना घर फूंक करके तमाशा देखने वाले हैं। पिछली बार जब वो विधायक थे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, पिछली बार जब वो विधायक थे तो उन्होंने अपने निजी पैसे से एक बहुत बड़ा जो है पानी का टैंकर लिया था। 20 आदमी सफाई के कर्मचारी अपने निजी वेतन देते थे अपने घर से। कम से कम 2 लाख रुपए उनका महीने का सिर्फ वेतन देने में जो है खर्चा होता था। और सीवरों के ढक्कन, कहीं नाली प्राइवेट ही बनती थी, तब फंड शायद उनका नहीं आया था। इस तरह से मैंने देखा कि वो अपने घर से पैसा खर्च करके जनता की सेवा जो है करते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत से ऐसे काम उन्होंने किए जो है जनता के लिए, जो दूसरे लोग नहीं करते थे। इस बार भी मैंने देखा ज्वालापुरी क्षेत्र में, जहाँ झुग्गी बस्तियां हैं, सेवा बस्तियां हैं, बहुत सी जो है माता बहनों को जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, उनको अपने जेब से बहुत दिनों तक उन्होंने जो है रुपए दिए, जो है पेंशन के रूप में जोगिंदर मान फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने सबको बांटे पैसे। क्षेत्र में जो है बहुत सारी लाइटें लगवाई अपने निजी फंड से। तो मनोज जी का मन बड़ा उदार है, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के जो है धनी हैं वो। और जिस जो है फैमिली से आते हैं, उन्होंने हमेशा जो है देना ही सीखा है, बांटा है हमेशा। उन्होंने कभी अपना घर बनने का प्रयास नहीं किया, कभी उनके कोई भ्रष्टाचार का कोई ऐसा दाग नहीं है, बेदाग आदमी है। लेकिन भाई मनोज शौकीन जी को भी कोई अहम मंत्रालय में मिलना था, वो जो है अहम मंत्रालय इनको मिलता तो एक अच्छा जो है संदेश जाता और अच्छी जो है इनके माध्यम से जनता की सेवा हो जाती। दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी है। रेखा गुप्ता जी भी बहुत अच्छी मुख्यमंत्री हैं हमारी। और रेखा गुप्ता जी ने जो काम किया है अभी तक, देखो अभी तक तो सरकार आने बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। मैं अगर बात करूं तो जब सरकार बनी है 24 घंटे में नहीं हुए। रेखा गुप्ता जी की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, क्योंकि पहली एक ऐसी महिला है जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले यमुना पे जाकर उन्होंने आरती की। और यमुना का अगर हम काम की बात करें तो बहुत स्पीड से काम चल रहा है। पिछले 12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर उन्होंने काम नहीं किया। आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री की घोषणा भी नहीं हुई थी तब दिल्ली के राज्यपाल ने वहाँ पे बहुत सारी मशीनें जमुना जी ने भेज दी थी सफाई के लिए, और बहुत सारी साफ सफाई हो रही थी वहाँ पर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो और स्पीड से काम हो रहा है। वहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि स्टीमर की व्यवस्था होने जा रही है, वहाँ पे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलने जा रहा है। तो जमुना जी की चूंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो हमारी आस्थाएं हैं, गंगा है, यमुना है, गाय है, गीता है, इनके प्रति बहुत आस्थावान है और अपने जो उनके विचार हैं बहुत ही धार्मिक विचार हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल था, अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की, जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं था, अन्ना अंदोज निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। उन्होंने कहा था गरीबों के लिए काम करें, गरीब जनता के लिए काम करें, गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर था। शराब घोटाला करके और दिल्ली के महिलाओं को शराब एक फ्री देकर क्या दिल्ली के महिलाओं का अपमान नहीं किया, जिनको माँ मानते थे, बेटी मानते थे? जी हाँ, देखो आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन के बाद, आंदोलन में इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया और उस मुद्दे पर ये जो है चुनाव लड़ के ये सत्ता में आ गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनका सपना बहुत बड़ा था। आप राजनीति में आए हैं तो भाई आदमी धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ता है ना। लेकिन आते ही ये लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ने लगे, आते ही पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार करने लगी। तो पार्टी विस्तार के लिए धन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो जल्दी से आगे बढ़ने के लिए इन्होंने धन का जो एकत्रीकरण किया वो शराब घोटाले जैसी चीज को करके किया। शराब पॉलिसी इन्होंने इस तरह से जो है निर्मित की कि सरकार को कम, इनको निजी फायदा अधिक हो
उस फायदे का इन्होंने इस्तेमाल जो है चुनाव में किया और इसी वजह से ये जेल में गए। इन्होंने ये चिंता नहीं की कि दिल्ली की जिस जनता को आप कहते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, अरे माँ के लिए उसका बेटा एक दारू की बोतल के साथ एक फ्री लेकर आ रहा है, वो भी इतनी घटिया दारू थी जिसको पी करके बहुत से लोगों के हार्ट फेल हो गए, किडनी फेल हो गई, बहुत गंभीर बीमारियां लग गई, दिल्ली के अस्पतालों में लाइन लगने लगी। और जो बेटियों के लिए आप कहते थे कि हम जो है भाई हैं, अरे भाई ऐसे होते हैं क्या कि स्कूलों के बाहर आप जो है मंदिरों के बाहर ठेके खोल दें, और जो है स्त्रियों के लिए दिल्ली की महिलाओं के लिए अलग से जो है ठेके खोले जाने लगे, पिंक ठेके खोले जाने लगे, रात में दारू की व्यवस्था होने लगी। इस तरह से आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को जनता की चिंता नहीं थी। बहन या मंडल अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक सवाल और था। आम आदमी पार्टी लगातार अपने हर मंच से कहती थी कि अगर हमारा कोई मंत्री दागदार हो जाएगा, कोई विधायक दागदार हो जाएगा तो उसे हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार थे, 6 महीने जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करूँ सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर रह के आए, मैं बात करूँ मनीष सिसोदिया जी की, वो भी जेल के अंदर रह के आए, अगर मैं बात करूँ संजय सिंह जी की, वो भी जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया, धोखा नहीं किया? ये धोखा तो ये है ही। आप देखिए ना कि इनकी कथनियों करनी में बहुत अंतर है। तो राजनीति में चलो थोड़ा बहुत तो लोग जो है कथनी में अंतर हो ही जाता है, लेकिन इतना तो अंतर नहीं होता कि चुनाव के पहले आप किसी चीज को आम कहें और उससे चुनाव जीतने के बाद वो इमली हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैं साथ ही साथ एक सवाल आपसे और करूंगा। जब दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की 10 से 12 साल सरकार थी, पूर्ण बहुमत सरकार थी, तो 21 रुपए का लॉलीपॉप चुनाव आते ही क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया? जी। आप देखिए ना, जब इनका लोकसभा के चुनाव से पहले ही भी इन्होंने औरतों को फॉर्म बांटे थे। दिल्ली की मातृशक्तियाँ वो फॉर्म लेकर के घुमा करती थी कि भाई दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उन्होंने 1000 रुपए देने के लिए फॉर्म जो है बांटे। पंजाब में भी आप देखिए जो है 5 साल होने वाले, मेरे चैनल पे वीडियो चल रही है और लगातार महिलाएं रो रही हैं और कह रही हैं कि 3 साल हो गए। दिल्ली से मैं बात करूं तो नहीं, बल्कि पंजाब की मैं आज बात कर लेता हूं। पंजाब में 3 साल हो गए और आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां पे 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया गया। हाँ, तो आप देखिए ना कि कथनी करनी में अंतर है ही। आप पंजाब की महिलाएं जो है जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो पंजाब से यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना देने आई थी। अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के बाहर भी धरना दिया था उन्होंने कि भाई पंजाब में। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर मैं बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का एक आज नाम पैदा किया, पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन है, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दावा किया था कि आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, एक देश के प्रधानमंत्री को, ये बात कहनी चाहिए थी? क्या ये घमंड नहीं, घमंड तो रावण के भी नहीं चला? जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली विधानसभा में श्री हमारे भारत के जो बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अनपढ़ राजा कह करके और ये कहा था कि 7 जन्म ले लें तो भी नहीं चुनाव जीत सकते, ये घमंड की जो है पराकाष्ठा थी जी। और कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि घमंड ईश्वर का आहार है, भगवान कुछ नहीं खाते, सिर्फ वो जो है घमंड को ही खाते हैं। तो इस प्रकार से घमंड उनका चूर हुआ, भगवान ने उनका जो है घमंड चूर किया। और आप मोदी जी की बात कर रहे हैं तो देखिए कि मोदी जी ने किस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया, जिस तरह से जो है पहलगाम में जो हमला हुआ है जी। उसके बाद आप देखिए आज जो रात बीत गई उसमें 9 जगह एयर स्ट्राइक किया उन्होंने, मिसाइलें से जो है हमला किया, आतंकवादी जो ढांचे थे वहाँ पे जहाँ नाबूद किया, मिट्टी में मिलाया उन्होंने। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर हमारे पूरे देशवासियों को गर्व है, और देशवासी नहीं पूरे विश्व के नेता, 2-4 को छोड़ दीजिए, 2-4 देश जो छोटे मोटे हैं जी, पूरा विश्व मोदी जी के साथ है, मोदी जी की नीतियों के जो है पक्ष में है, आतंकवाद के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इसके जवाब में अगर जो है पाकिस्तान कुछ हमारे देश के प्रति खुराफात करता है
तो उसका माकूल उत्तर मिलेगा। और युद्ध अगर लंबा हो गया तो पाकिस्तान जो है मटिया मेट हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था जो है खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान एक नहीं कम से कम 4 टुकड़ों में जो है बांट दिया जाएगा। भारत के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों तो में। क्या पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान को नहीं देना चाहिए? लगातार पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है। मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहे हैं कि जो हमले वो बार बार किया करता था आतंकवादियों के भेष में, इकट्ठे उन्होंने 9 जगह जो है मिसाइलें दाग करके उन्होंने उसका जवाब दिया है। और आगे अभी 2-4 दिन में आप देखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर कहीं न कहीं आपको लगेगा कि मोदी जी की जो नीयत है वो नीयत ये है कि आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म किया जाए, पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए और पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी देश हैं इनको पूरे विश्व में इनका नकाब उठा करके इनको जो है बेनकाब किया जाए और हमारे जो है विश्व में आतंकवाद का नामो निशान न रहे। जो धर्म देख करके गोली मारते हैं, ऐसी घटना दोबारा पूरे विश्व में ना हो, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ना हो। ऐसी कुछ जो है प्रतिक्रिया भारत की ओर से होगी कि जो है दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। अखिलेश द्विवेदी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय जो देश की स्थिति है बहुत ही जो है ऐसे मोड़ पर है कि हम सब देशवासी इकट्ठे रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हम चूंकि हमारा सबका देश यही है, इस देश को छोड़ करके तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो सारे इकट्ठे रहें और जो हमारे वीर सिपाही हमारे देश की सीमाओं की ओर जो है जा रहे हैं उन वीर सिपाहियों का हौसला बढ़ाएं, भारत की सेना का हौसला बढ़ाएं, इस समय जो केंद्र सरकार है उसका हौसला बढ़ाएं और लगातार अपने प्रयासों से कि हमारे भी कुछ नागरिक जो है कर्तव्य होते हैं उन नागरिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखें और समाज में कोई ऐसी बात ना फैलाएं, कोई ऐसा ह्यूमर ना फैलाएं जिससे कि हमारी सेना का मनोबल जो है डाउन हो। और मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो है एक लेखक थे, उन्होंने कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं माला में गुन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम लेना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। तो ऐसा फूल जो पुष्प की अभिलाषा थी कि हम भी जो है इस समय जो पाकिस्तान की सीमाओं पर हमारे वीर सिपाही जा रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने नागरिक कर्तव्यों के द्वारा एक फूल की तरह बीच करके रास्ते में उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें और भारत माता के लिए हम भी अपना कुछ योगदान दें। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ नागली जाट विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, मैं बात करूँ तो समाज सेवी थे जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। और हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारे साथ है डॉक्टर जो है अखिलेश द्विवेदी जी, जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने, और मैं अगर बात करूं तो नागुला विधानसभा से और यहाँ के जो विधायक है मनोज शौकी जी की जमकर तारीफ करी और साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की और इन्होंने कहा इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दी जाएगा। आप देख रहे हैं APP। नमस्कार।